वीर सावरकर पर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव के बयान पर अब देश में एक नया राग छिड़ गया है। देखिए, दिनेश गुंडूराव ने विवादित बयान देकर खुद के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। दिनेश गुंडूराव के बयान पर न केवल बीजेपी ने पलटवार किया, बल्कि उनके पोते रंजीत सावरकर ने भी पलटवार कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि वीर सावरकर पर दिनेश गुंडूराव ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर देश की राजनीति उफान पर आ गई है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिनेश गुंडूराव ने आखिर कहा क्या, सुनिए। ಅದು ಸಾವರ್ಕರ್ ಯಾಕೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾಂಸ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಚಿತ್ಪಾವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಬಟ್ he was a non-veg eater and he was not against cow slaughter. ಅವ್ರೇನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟೇ ಒಂದ್ ರೀತಿ, ಬಟ್ ಅವರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೀಫು ಕೂಡ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, But definitely, as a Brahmin, he was eating meat, and he was openly propagating eating meat. So, ಆ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಇವನ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. तो सुना आपने दिनेश गुंडूराव का साफ कहना है कि सावरकर एक ब्राह्मण थे, फिर भी वो बीफ खाते थे। मंत्री ने यहां तक कह दिया कि सावरकर ने कभी गाय के वध का विरोध नहीं किया। तो वहीं इस बयान पर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कांग्रेस को अपने निशाने पर लेते हुए क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। This statement was the absolute falsehood, and it is a strategy of Congress to defame Savarkar time and again, and particularly when some elections are coming up. Earlier Rahul Gandhi was doing it, and now as there is a process was issued against Rahul Gandhi in Pune and Nasik, and I hope that soon it will be issued in Mumbai also. So Rahul Gandhi is avoiding making statement on Savarkar, but now his leaders are making statements. So first of all, they have come out openly that Savarkar is Brahmin and Gandhi is non-Brahmin and all. So Congress has shown his real face now, that Congress wants to divide the Hindu society between the caste and win elections. So this is the policy of British's policy, divide and rule. आपने रंजीत सावरकर को भी सुना। उनका साफ कहना है कि सावरकर को बार बार बदनाम करने की कांग्रेस की रणनीति है, खासकर जब चुनाव आ रहे हों। मामला जब वीर सावरकर का हो तो बीजेपी कहां इससे पीछे हटने वाली थी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार करते हुए कहा कि इन लोगों की ऐसी जानकारी साबित करती है कि अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। सुनिए। देखो, ये ऐसे अज्ञानियों का जो ज्ञान है वो इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब ऐसे अज्ञानी अगर इस तरह के ज्ञान देते रहेंगे तो इनको समाज जो है वो सीरियस तो लेगा नहीं। और जिस राज्य में ये हैं और जिस राज्य के लोगों ने जनादेश दे करके इनको जिम्मेदारी दी है, उसमें इस तरह के अज्ञानता भरे ज्ञान देंगे तो उनके लिए तो सबसे अच्छा कोई अच्छा मानसिक संतुलन केंद्र है, जहां पर जाकर ठीक हो और ज्ञान लें, और देश के बारे में और देश से जुड़े हुए महापुरुषों के बारे में ज्ञान लें, न कि जो है वो उन देश के बंटवारा करने वाले लोगों का महिमा मंडल। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोग सावरकर के बारे में कुछ नहीं जानते, बार बार उनका अपमान करते हैं। सावरकर ने गाय को भगवान का दर्जा दिया। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहकर देवेंद्र फडणवीस ने हमला किया कांग्रेस पर। देखिए, ये लोग जो है इनको सावरकर के बारे में कुछ पता नहीं है। ये बार बार सावरकर जी का अपमान ही करते हैं, और सावरकर जी ने गाय के ऊपर अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसान के जन्म से लेकर मरने तक गाय ये उसको मदद करती है, इसलिए हम लोगों ने गाय को एक ईश्वर का दर्जा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से सावरकर जी के ऊपर गलत बयानी करना ये राहुल गांधी ने जो शुरू किया है उसी को आगे ले जाने का प्रयास है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सावरकर थे कौन और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में उनका योगदान क्या था। देखिए, सावरकर का जन्म 28 मई 1983 को नासिक जिले के भगौर में एक ब्राह्मण हिंदू परिवार में हुआ था। उनके भाई बहन गणेश, मैनाबाई और नारायण थे। वो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे और इसीलिए उन्हें वीर उपनाम मिला था, जो एक साहसी व्यक्ति थे। वो अपने बड़े भाई गणेश से प्रभावित थे, जिन्होंने उनके किशोर जीवन में प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। वो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं से प्रेरित थे और समूह को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल करते थे। उन्होंने पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया और स्नातक की डिग्री पूरी की। उन्हें इंग्लैंड में कानून का अध्ययन करने का प्रस्ताव मिला और छात्रवृत्ति की पेशकश की गई। उन्हें इंग्लैंड भेजने और पढ़ाई जारी रखने में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मदद की थी। उन्होंने वहां ग्रेज एंड लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और इंडिया हाउस में शरण ली। ये उत्तरी लंदन में एक छात्र निवास था। लंदन में वीर सावरकर ने अपने साथी भारतीय छात्रों को प्रेरित किया और आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक संगठन फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया।
वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह की तर्ज पर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध के बारे में सोचा। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी, जिसने कई भारतीयों को आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। हालांकि इस किताब पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसने कई देशों में लोकप्रियता हासिल की। तो देखिए कौन थे वीर सावरकर, ये हमने आपको बताया, लेकिन सावरकर को लेकर अब ये जो नया विवाद छिड़ गया है, इस पर बाकी पक्षों की तरफ से क्या कहा जाता है वो देखना भी बहुत अहम होगा, क्योंकि कई बार सावरकर राजनीति के केंद्र में आ जाते हैं, खासकर चुनावी समय में, और इसीलिए अभी आरोप प्रत्यारोप का नया सिलसिला शुरू हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।